हेलो मैम। भारत की नदियां इंडियन ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक जो कि लगातार परीक्षाओं में, चाहे वो आईएएस का हो, पीसीएस का हो, आरओआरओ हो या फिर अदर एग्जाम हो, हमेशा से प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। और इसीलिए हम इंडियन ज्योग्राफी के ऐसे टॉपिक को यहाँ पर रिवीजन करने के लिए ले रहे हैं जो कि आपको कहते हैं ना कि पढ़ना उन्हीं टॉपिक हो जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो कंप्लीट रिवीजन सीरीज में यहाँ पर देखा जाए इंडियन ज्योग्राफी के मैप स्टडी के माध्यम से हमने यहाँ पर भारत की नदियों को पढ़ना शुरू किया था। ऑलरेडी इसका एक वीडियो जा चुका है। आज हम यहाँ पर इसके दूसरे वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो भारत की नदियों को आपको एक कह सकते हैं कि भागों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। पहला, जहां की आप देखते हैं हिमालयी नदियां आती हैं और हिमालयी नदियों को हमने पहले पढ़ना शुरू किया। पहले यहां पर देखिए तो 3 नदी तंत्र इसमें आते हैं हिमालयी नदियों के अंतर्गत। इसमें सिंधु नदी तंत्र, जिसका वीडियो ऑलरेडी हमने यहां पर देख लिया है। दूसरा यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा यहां पे गंगा नदी तंत्र। आज का हमारा जो वीडियो होगा वो गंगा नदी तंत्र पर होगा। अगर भाग की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 3 नदी तंत्र हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इनको कंप्लीट करने के बाद हम यहां पर भारत दूसरा जो आता है प्रायद्वीपीय नदियां, जिसके अंतर्गत यहां पर मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज यहां पर हम भारत की नदियों के तंत्र के अंतर्गत गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें गंगा नदी तंत्र के बारे में तो इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक कि यहां पर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, गंगा नदी कितने देशों से होकर गुजरती है, गंगा नदी का जो जल है वो कभी सड़न इसमें क्यों नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो गंगा नदी से रिलेट करते हैं। अगर हम यहाँ पर इसके विस्तार को देखें गंगा नदी को, तो यहाँ पर सबसे पहले भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपको गंगा नदी है। ठीक है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। कितनी इसकी लंबाई है तो 2525 किलोमीटर यहां पर देखा जाए तो इसकी लंबाई है। दूसरा जो क्वेश्चन में कहा किन देशों से होकर गुजरती है, तो 2 देश हैं यहां पर। भारत में देखा जाए तो ये उत्तराखंड से इसका प्रवाह प्रारंभ है, हिमालय से, और उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य, बिहार तीसरा राज्य, चौथा पश्चिम बंगाल और उसके बाद बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो इससे 2 चीजें आपको क्लियर हैं। पहला, 2 देश हैं, इसमें 2 देशों से होकर गुजरती है और भारत के 4 राज्यों से होकर यहां पर गुजरती है। तो इसको लेकर के आपको देखा जाए तो ये आपको यहां पर क्वेश्चन हमने यहां पर देखा है। इसके साथ साथ देखा जाए तो इसमें कई तरीके के और क्वेश्चन पूछते हैं कि यहां पर देखिए गंगा नदी का नाम गंगा कहां पड़ता है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका नाम गंगा नहीं है। इसके अलावा कौन कौन से शहर इसमें बसते हैं, कौन सी सहायक नदियां इसमें हैं। ठीक है, तो इसको लेकर काफी सारे प्रश्न आते हैं, तो उसको भी हम यहां पर देखेंगे। एक और क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी का जो पानी है वो कभी यहां पर इसमें सड़न क्यों नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पे हम पहले चलिए इसको देख लेते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, 2 देशों से भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है और 4 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी देखा जाए स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। इसका कारण है इसमें पाया जाने वाला बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो पानी के अंतर्गत जो कह सकते हैं कि बैक्टीरिया इत्यादि होती हैं उनको खा के खत्म कर देता है और इसके कारण गंगा का जो पानी है वो कभी यहां पर खराब नहीं होता है। इसके अलावा गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का यहां पर दर्जा दिया गया है और गंगा नदी में पाए जाने वाली जो गंगा डॉल्फिन है उसे राष्ट्रीय जलीय जीव भी यहां पर घोषित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो गंगा नदी से यहां पर रिलेट करते हैं और आपके क्वेश्चन के रूप में बनते हैं। अब आते हैं यहां पे गंगा नदी के बारे में। देखिए, गंगा नदी के उद्गम स्थल को बारे में सबसे पहले समझते हैं। गंगा नदी निकलती कहां से है और गंगा इनका नाम कहां पड़ता है। स्टार्टिंग में देखा जाए तो कहा जाता है गंगा नदी का उद्गम आपसे पूछा जाता है, आप गंगोत्री हिमनद यहां पर बताते हैं क्योंकि गंगोत्री से यहां पर निकलती है, लेकिन गंगोत्री जो नदी निकलती है उसका नाम गंगा नहीं है। यहां पर आप इसी को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें गंगा नदी के बारे में, देखिए 2 हिमानी है, एक है गंगोत्री हिमानी, दूसरी है संतोपत हिमानी। ठीक है, ये दोनों आपको कहां है, उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में कहां पे आपको, हिमालय ग्लेशियर हिमानी आप यहां पर इन्हें कह सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं गंगोत्री हिमानी से जो निकलने वाली नदी है उसका नाम क्या है, भागीरथी नदी। ठीक है,
ये जो नदी यहां पर आ रही है इसे हम कहते हैं भागीरथी नदी। और दूसरी यहां पे जो संतोपथ हिमानी से निकलने वाली नदी है उसका नाम यहां पे अलकनंदा नदी है। तो दो नदियां हैं यहां पे, गंगोत्री से निकलने वाली नदी का नाम भागीरथी है और संतोपथ हिमानी से निकलने वाली नाम अलकनंदा है। और ये दोनों नदियां जहां मिलती हैं वो है देवप्रयाग, और देवप्रयाग में देखा जाए तो इसका नाम जो होता है गंगा नदी पड़ता है। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए जो फैक्ट है आपका, तो गंगा नदी का नाम जो गंगा पड़ता है वो आपका देवप्रयाग में पड़ता है। और गंगा नदी जो है दो नदियों के संगम से मिलकर बनती है, एक है आपका भागीरथी नदी और दूसरा यहां पे अलकनंदा नदी, जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब जब यहां पे देवप्रयाग के बाद देखा जाए तो इसकी कहानी यहां पर आपको और आगे बढ़ती है। तो यहां पर कुछ इस तरीके के घटनाक्रम इसमें बनते हैं। यहां से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या क्या चीजें हैं उसको यहां पे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, हमने यहां पर आपको देखा कि ये देवप्रयाग में आकर मिलती है। अब देवप्रयाग में एक और यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बनता है, लाइक जैसे कि आपको अलकनंदा नदी की यहां पर सहायक नदियां कौन सी है। ठीक है, तो देखिए यहां पे ये हमने देखा कि एक संतोपथ हिमानी है, संतोपथ से हिमानी से निकलने वाली जो मेन नदी है वो अलकनंदा है। अब अलकनंदा में देखा जाए तो देवप्रयाग में आने से पहले आपको देखा जाए तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, चार और प्रयाग पड़ते हैं और देवप्रयाग को मिलाकर इसे कहते हैं पंचप्रयाग। पंचप्रयाग, ये भी क्वेश्चन पूछा है, काफी यहां पर इंपॉर्टेंस है। हिंदू धर्मशास्त्र में देखा जाए तो इसकी यात्रा यहां पर काफी मानी जाती है कि पंचप्रयाग का अगर आपको जाना चाहिए वहां पे, तो ये पंचप्रयाग हैं, जिसमें से आता है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देवप्रयाग। अब यहां पे देखिए, ये हो गया आपकी अलकनंदा। अलकनंदा नदी की जो सबसे पहली नदी यहां पर आपको मिलती है विष्णु प्रयाग में, वो कौन सी मिलती है? धौली गंगा। धौली गंगा के आगे यहां पर विष्णु प्रयाग से जब हम आगे बढ़ते हैं तो नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में एक और नदी इनसे आकर मिल जाती है, वो कौन सी है? नंदाकिनी। नंदाकिनी, नंद प्रयाग, नाम यहां पर आपको मिलते जुलते हैं। तीसरा देखिए कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग में एक और नदी यहां पर आपको मिल जाती है जिसको हम कहते हैं पिंडार नदी। और चौथा यहां पे देखिए रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में जो नदी यहां पर आपको मिलती है वो मंदाकिनी है, और मंदाकिनी जो निकलती है वो केदारनाथ से आपको निकल के आपको रुद्र प्रयाग में आकर मिलती है। और फाइनली यहां पर आकर देखें तो रुद्र पे ये सारी जो नदियां हैं वो देवप्रयाग में आकर इधर से भागीरथी भी आकर मिल जाती हैं और यहां पर आपको बन जाती है गंगा नदी। तो इसको लेकर के आपको ध्यान रखना है, इसको लेकर के यहां पर एक शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरीके से रिवीजन भी यहां पर कर सकते हैं। मैप के थ्रू भी देख लिया और यहां पे एक शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे भी याद रखिएगा। देखिए यहां पे एक सिंपल सा फॉर्मूला है, देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं, तो यहां पे ध्यान रखिएगा अलकनंदा, भागीरथी। आपसे पूछा जाए विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो यहां पे अलकनंदा, धौली गंगा। रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी। नंद प्रयाग में कौन सी मिलती है, अलकनंदा, नंदाकिनी। और कर्ण प्रयाग में कौन सी मिलती है, तो अलकनंदा, पिंडार नदी। तो इस तरीके से आपको यहां पर ध्यान रखना है कि कौन कौन सी नदियां किस किस स्थल में कौन सी नदी कहां पे आके मिलती है। तो यहां पर हमने ये देवप्रयाग तक की पूरी नदियां, कहानी, गंगा तंत्र को यहां पर हमने समझ लिया है। अब आइए इसके आगे का समझते हैं। इसके आगे की कहानी देखे जाए तो आप पूरी कहानी यहां पर देख सकते हैं। पूरा जो घटनाक्रम है गंगा नदी तंत्र का वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसको आराम से पढ़ेंगे, समझते चलेंगे और सारी जानकारी जो है यहां पर एक ही मैप में है। इसको पूरा समझते हुए, जैसे अभी हमने आगे पीछे देखा, इसको भी पूरे मैप को भी समझना है। ठीक है, मैप को समझना है। कैसे समझना है आइए देखते हैं। हमने यहां तक की कहानी देख ली है, ठीक है, देवप्रयाग तक की हमने घटनाक्रम देख लिया है। अब इसके आगे जो यहां पर बढ़ती है, अब यहां से जो नदी बन जाती है ये है हमारी यहां पे गंगा बन जाती है एक तरीके से। इससे पहले देखे जाए तो पूरी जो घटनाक्रम कहानी है वो हमने समझ ली। अब गंगा नदी यहां से देवप्रयाग से आपको बन जाती है उत्तराखंड में, और वहां से जब आगे बढ़ती है तो यहां पर अब कहानी शुरू होगी। अब देखिए देवप्रयाग के बाद जो अगला यहां पे बड़ा शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ वो कौन सा यहां पर है, हर की पैड़ी जिसको कहते हैं, हरिद्वार। यहां पर देखा जाए, हरिद्वार में देखा जाए तो आपका कुंभ का मेला भी यहां पर आपको लगता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुंभ मेला भी हर की पैड़ी यहां पे हरिद्वार में आपको लगता है, और ये भी कहां पर है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद देखा जाए तो ये प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जहां से यहां पर देखा जाए तो बिजनौर, बिजनौर में देखा जाए तो बिजनौर के क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में ये गंगा नदी जो होती है, ये जो लाइन है यहां पे ध्यान रखिएगा, ये यहां पर यूपी में प्रवेश कर रही है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा तो उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र से यहां पे गंगा नदी प्रवेश करती है, तो ये एरिया जो है बिजनौर में प्रवेश करती है। उसके बाद गंगा नदी जब यहां से आगे बढ़ती है तो उसमें आगे चल के कन्नौज के पास, ठीक है,
कन्नौज के पास एक नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी में आके मिलती है? रामगंगा। रामगंगा भी देखा जाए तो उत्तराखंड में से निकल के यहां पे देखा जाए तो कन्नौज में आके भारत में कन्नौज में आके गंगा नदी से यहां पर मिल जाती है। क्वेश्चन ये भी होता है कि गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी कौन सी है? तो यहां पर इसका नाम ध्यान रखिएगा, रामगंगा। अभी देखा जाए यहां पे गंगा बनी है, इससे पहले जो नदियां बनी है वहां पे गंगा नहीं थी, ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिए। गंगा नदी जहां से बनी है वहां से अगर आप देखें तो जो पहली सहायक नदी इसमें बनती है वो कौन सी है? कन्नौज में मिलती है, और रामगंगा नदी इसकी पहली सहायक नदी है। उसके बाद यहां पर आपको आगे बढ़ के प्रयागराज, एक बड़ा शहर, यहां पर अगेन से यहां पे देखा जाए तो महाकुंभ, कुंभ का मेला यहां पर आपको लगता है। संगम नगरी भी हम इसको बोलते हैं। संगम नगरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे 3 नदियों का संगम होता है, ठीक है। एक तो गंगा है जो कि मेन धारा आपकी आ रही है, दूसरा यहां पर देखिए आपको यमुना नदी भी आकर यहां पर मिल जाती है, और तीसरी जो नदी यहां पर आती है उसको कहते हैं सरस्वती को बोला जाता है कि सरस्वती जो है वो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन यहां पर उनका संगम है। तो यहां पर ये संगम स्थल भी बोला जाता है, प्रयागराज भी है, कुंभ नगरी भी इसे बोला जाता है, और प्रयागराज में देखा जाए तो 3 नदियों का यहां पर आपको संगम होता है। अब इसको लेकर के भी क्वेश्चन यहां पर होता है, क्या होता है कि देखा जाए तो ये तो हो गई यमुना। यमुना नदी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यमुना नदी देखिए कहां से निकलती है? यमुना नदी आपको यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, और ये भी कहां आपको पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। कहां पड़ रहा है? उत्तराखंड में पड़ता है। और उत्तराखंड के बाद यहां पर ये होते हुए आपको प्रवेश करती हैं प्रयागराज में, जाकर आपको यूपी में मिल जाती हैं। संगम यहां पर आपको गंगा नदी के साथ होता है। गंगा नदी की भी 3 सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। सॉरी, यमुना नदी की 3 सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल। चंबल कहां पे है? इंदौर से निकल रही है। दूसरी है बेतवा जो कि विंध्य पर्वत श्रेणी से आपको निकलती है, और तीसरा यहां पर केन है जो कैमूर पहाड़ी से आपको निकलती है। और ये तीनों ही नदियां आपको यमुना नदी में आकर मिल जाती हैं, और फिर यमुना नदी आकर यहां पर प्रयागराज में मिल जाती हैं। इस तरीके से बाकी यमुना नदी तंत्र के बारे में अलग से यहां पर डिटेल्स पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा मेन फोकस है गंगा नदी तंत्र। अब यहां पे हमने देख लिया, अब गंगा नदी यहां पे देखिए प्रयागराज में आके मिल गई। इसके बाद की कहानी देखते हैं। अब गंगा नदी प्रयागराज के बाद जब आगे बढ़ती हैं, ठीक है, प्रयागराज से देखिए अगला जो यहां पे पड़ता है गाजीपुर। गाजीपुर में देखा जाए तो एक और नदी जो है आके मिलती है गोमती, और गोमती देखा जाए तो यूपी में पीलीभीत जिला पड़ता है, और पीलीभीत जिले में एक यहां पर झील है जिसका नाम है फुलहर झील, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है फुलहर झील से कौन सी नदी यहां पर निकलती है? एकमात्र यहां पे नदी है जो गोमती है, जो कि यहां पर देखा जाए किसी ग्लेशियर हिमालय से नहीं निकल रही है, एक समतल मैदान से यहां पे निकल रही है। एक तरीके से आप कह सकते हैं जो गोमती नदी है, जो कि यहां पर किससे निकलती है? फुलहर झील से निकलती है, और यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है। तो गोमती नदी जो है वो एक झील से यहां पर इसका उद्गम है, और यह भी देखा जाए तो कहां आकर मिलती है गंगा नदी से? गाजीपुर में आकर यहां पर गोमती जो है मिल जाती है। अब गाजीपुर के बाद यहां पर देखिए, यहां से फिर आप ये होता है बिहार। बिहार के एरिया यहां पर शुरू हो जाता है, और बिहार से यहां पर देखा जाए ये लास्ट यहां पर एरिया है जहां पर प्रयागराज गंगा नदी में उत्तर प्रदेश में यहां पर बहती है। तो ये देख सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक ये आपको यूपी में बह रही है। अब इसके बाद बिहार का एरिया यहां पर शुरू हो गया, और बिहार में देखा जाए तो आपको पहला जो जिला यहां पर आपको छपरा में यहां पर आपको देखा जाए तो एक और नदी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो यहां पे देखिए कौन सी नदी आके मिल रही है? इसका नाम है घाघरा। लेकिन घाघरा से देखा जाए, घाघरा के नदी को लेकर के कई बार नाम आते हैं, और ये नाम अलग अलग होते हैं, और कई जगह जैसे नेपाल में अलग है, यूपी प्रवेश करती है तो अलग है यहां पे, और साथ ही साथ यहां पर आपको कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है नेपाल से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं जो गंगा नदी की सहायक नदियां बनती हैं। तो इसको लेकर भी क्वेश्चन आपसे बनता है। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर देखिए। सबसे पहले काली नदी और कर्णाली नदी, ये दोनों ही देखा जाए नेपाल से निकल रही हैं। इसके अलावा गंडक नदी और कोशी नदी, तो 4 नदियां हैं जो नेपाल से यहां पर निकलती हैं, और ये चारों नदियां आगे चल करके जाके किसमें मिल जाती हैं? गंगा नदी मिल जाती हैं। अब इनको देखिए, काली नदी जो है नेपाल में, और कर्णाली नदी को नेपाल में यहां पर इन नामों से जानते हैं, लेकिन जब काली नदी भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है शारदा, ठीक है। तो काली नदी को भारत में प्रवेश करती है उसको हम शारदा नदी कहते हैं, और कर्णाली नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो उसको हम घाघरा कहते हैं। और इसके बाद जब शारदा और घाघरा नदी यहां पर आके मिल जाती है, इसको लेकर एक क्वेश्चन आपसे है कि उत्तर प्रदेश में जहां पे घाघरा और शारदा नदी यहां पे जहां कर मिलती हैं उसका नाम यहां पे क्या है, ठीक है, इस क्षेत्र का नाम क्या है, उसको लेकर के यहां पे देखिए शारदा और घाघरा नदी जो है आके जहां पे मिलती है तो उसके बाद भी इसका नाम क्या रह जाता है? घाघरा रह जाता है।
समझ गए। और घाघरा नदी जहां पे आके मिलती है गंगा नदी में, उस क्षेत्र का यहाँ बिहार में छपरा जिले में आके यहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरीके से काली नदी नेपाल से निकलती है, नेपाल में से काली नदी के नाम से जानते हैं, यूपी में प्रवेश करती से शारदा के नाम से जानते हैं। कर्णाली नदी यहाँ पे नेपाल में नाम से जानी जाती है, यूपी में प्रवेश मतलब बिहार जैसे भारत में प्रवेश करती है जिसे घाघरा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आके के प्रवेश कर जाती है, जब आके संगम इनका होता है तो इसको हम घाघरा के नाम से जानते हैं, और छपरा जिले में आकर मिल जाती है। छपरा से उसके बाद हम पटना में पहुंचते हैं। तो पटना में एक और नदी है जो कि सोन, यहां पर आपको नदी निकलती है अमरकंटक पहाड़ियों से, और अमरकंटक पहाड़ियों से सोन नदी निकल करके पटना में जाकर के यहां पर आपको देखा जाए तो गंगा नदी की एक और सहायक नदी के रूप में संगम हो जाता है। इसके बाद देखा जाए तो पटना से हम आगे बढ़ते हैं, सोनपुर पहुंचते हैं। तो सोनपुर में एक बार फिर से एक और नदी जो नेपाल से निकलती है, गंडक नदी, और ये गंडक नदी जो है आके कहां मिल जाती है, सोनपुर में मिल जाती है। सोनपुर के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए कुर्सेला नदी, कुर्सेला क्षेत्र में आपको देखा जाए तो कोसी नदी यहां पर बहते हैं। इसे यहां पर बिहार का शोक भी यहां पर बोला जाता है, क्योंकि ये नदी अपना स्थान काफी बदलती है, अपना रूट काफी चेंज करती है, जिसके कारण बार बार बाढ़ आती है। तो यहां पर इसे बिहार का शोक भी इसको कहते हैं। ठीक है, कोसी नदी कहां मिलती है गंगा में, कुर्सेला, कुर्सेला में जाकर के यहां पर कोसी नदी भी इसमें मिल जाती है। अब यहां तक देखा जाए तो इसके बाद शुरू हो जाता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो महानंदा नदी जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, महानंदा नदी, और ये आकर मिल जाती है यहां पर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने पर फरक्का बैराज। एक यहां पर आपको देखा जाए तो इस पे बनाया गया बांध है फरक्का बैराज, और फरक्का बैराज में देखा जाए तो यहां पर आपको इसके पानी के नदी को रोक करके इसके बहाव को यहां पर देखा जाए तो इसके कारण गंगा नदी का जो बहाव है यहां पे काफी तेज हो जाता है फरक्का बांध के कारण। और इसके कारण आप देखें तो यहां पर आगे चल के ये दो अलग अलग दिशाओं में यहां पर आपको धारा विभाजित हो जाती है। एक जो होती है यहां पर देखा जाए तो हुगली बन जाती है, और दूसरा जो होती है यहां पर आपको बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और बांग्लादेश में यहां पर आपसे पूछा जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी का यहां पर क्या नाम है, तो पद्मा नदी बन जाती है। ठीक है, तो गंगा नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करने पर उसका नाम यहां पर पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हुगली नदी की सहायक नदी के तौर पर दामोदर है, दामोदर नदी देखा जाए तो यहां पर आपको हुगली नदी के नाम से भी हम यहां पर इसे हुगली में यहां पर आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से यहां पर देखा हमने पूरा एक गंगा नदी का यहां पे तंत्र। ये बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद, अब बांग्लादेश में यहां पर देखा जाए तो प्रवेश करने के साथ ही इसके बाद इसकी जो घटना है यहां पे प्रवेश करने के बाद एक चीज होती है, पद्मा नदी को लेकर के आप ध्यान रखिएगा, इसके आगे की कहानी जो है थोड़ी सी कुछ ऐसी है कि यहां पर ये जब आगे बढ़ती है कुछ एरिया पे, इधर से आपको एक और नदी इसमें आके मिलती है जिसे हम कहते हैं जमुना। जमुना ही आपको देखा जाए तो भारत में असम में इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी जब यहां पर आपको बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना कहते हैं। और यहां पर देखा जाए पद्मा नदी और जमुना नदी यहां पर आपको मिल जाती हैं, और आगे चल के यहां पर आपको देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में यहां पर इनका विसर्जन हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा एक गंगा नदी का ये तंत्र यहां पर आपको बनता है। आई होप आपको यहां पर वीडियोस के माध्यम से सारी जानकारी यहां पर मिल गई होगी। आइए वीडियो को खत्म करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण आपके तथ्यों को भी यहां पर गंगा नदी संबंधित देख लेते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपके ऐसा क्वेश्चन के रूप में यहां पर बन जाती हैं या पूछी जाती हैं, जैसे कि अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। तो गंगा नदी का नाम देख सकते हैं, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से होता है। गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा हमने देखा था। गंगा की आखिरी सहायक नदी महानंदा, और कहां आके मिल रही है आपको देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। देखा जाए तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे, लेकिन गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा गंगा नदी कहां से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार। हरिद्वार जो स्थल है वो मैदानी इलाका है। गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर, तो यहाँ पे प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना और हरिद्वार जैसे जो शहर हैं वो आपको देखा जाए तो गंगा नदी के तट पर है। हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर यहाँ पे बसा हुआ है, जो एक इंपॉर्टेंट शहर है वो आपका कोलकाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में जब प्रवेश कर जाती है तो इसे हम यहाँ पर कहते हैं मेघना। ठीक है, तो देखा जाए ब्रह्मपुत्र को हम, गंगा को क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं, और जैसे इन दोनों का संगम आपको बांग्लादेश में होता है तो उसे हम मेघना कहते हैं। बिहार का शोक
कोशी नदी कहते हैं, और बंगाल का शोक देखा जाए तो दामोदर नदी को कहा जाता है, जो कि दामोदर नदी आगे चल के हुगली नदी में मिल जाती है। और गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है, वो यहां पर देखा जाए तो एकमात्र जो नदी है वो गोमती नदी है। इसके अलावा कुछ अन्य जो फैक्ट हैं इनके बारे में वैसे भी आपने देख लिया है, फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे कि गंगा नदी यहां पे देखा जाए 2525 किलोमीटर लंबी है। इसका मुहाना देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी है अंतिम तौर पे जहां पे गिरती है। भारत की नदियों में सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है वो गंगा नदी का है। 2008 में देखा जाए तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। 2017 में उत्तराखंड में उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदी को यहां पर जीवित मानव का दर्जा प्रदान किया है। इसके अलावा गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन सा है? कानपुर है। गंगा नदी अपने प्रवाह में किन नामों से जानी जाती है? तो यहां पे देखा जाए तो गंगा जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में यहां पे गंगा नाम से जानी जाती है। हुगली व भागीरथी जो है पश्चिम बंगाल में 2 वितरिकाओं में बंटने के पश्चात मुख्य शाखा भागीरथी बांग्लादेश यहां पर चली जाती है। वहीं पद्मा के बारे में बांग्लादेश प्रवेश करने के पश्चात गंगा नदी का जो नाम है वो कौन सा है? पद्मा है। मेघना क्या है? मेघना से मिलने के पश्चात अंततः मेघना के नाम से यहाँ पे अपना जल बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर देखा जाए तो गंगा और गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदियों का जो संगम है वो मेघना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कुल 19 जिलों से होकर आपको बहती है। वहीं गंगा नदी देखा जाए तो कुल 28 जिलों से होकर यहाँ पर गुजरती है और बिजनौर जिले के हिस्से में प्रवेश करती है, और बलिया जिला जो है उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट जिला है जहां से ये बाहर निकल जाती है। तो ये यहाँ पर गंगा नदी तंत्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हमने फैक्ट देखा है। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।